आज का सेशन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स का है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बिहार स्पेशल के तहत और ख़ास करके आपके पेपर 1 में जो 40 नंबर का रहता है पार्ट 1 में आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। या फिर आपका हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल होगा 6 to 8 में या 6, 9, 10, 11, 12 में, तो वहाँ पे आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपको भी आंसर देना है। कॉपी कलम लेके आप लोग जरूर रहिए, सामने में रखिए और आप पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद जो है आंसर मिलाइएगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री हमने आपको करवा दिया था, तो जो क्वेश्चंस आपके क्लास में करवा दिया गया है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल में, चूँकि एनिशिएंट अभी मैं जस्ट आपका कंप्लीट किया हूँ, तो एनिशिएंट का सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मॉडर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इसका जवाब देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके क्लास में हो रखा है। प्रियम शर्मा, सिविल कोर्ट में कितने मार्क्स पे पास हैं सर? सिविल कोर्ट का एक्चुअली ना ही हमने तैयारी करवाया, ना ही हमने उसका सेट देखा है, तो ऐसे कुछ भी अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। मैं उसको देखूंगा जब तब बता सकता हूँ। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है सिविल कोर्ट का। मैं फ़िलहाल अभी आपको बीपीएससी प्री मेंस और जो है बीपीएससी से जुड़े हुए एग्ज़ाम का ही तैयारी करवाता हूँ, टीआरई के एग्ज़ाम का, और बीपीएससी जो मेंस है प्रशासनिक सेवा है उसी का करवाता हूँ। ठीक है, वो सब एग्ज़ाम की तैयारी मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा अंदाज़ा यहाँ पे सही नहीं होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग तेज़ी से बताइए। पिछले क्लास में हमने आपको करवाया हुआ है बिहार का जो एनिशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आया था और अच्छे से हमने आपको करवा रखा है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा शब्द के लिए मतलब बिहार के लिए कौन सा शब्द आया है ऋग्वेद में? दो ही चीज़ यहाँ पे हमने बताया था बिहार के लिए, कि वेद में अगर पूछेगा तो अथर्ववेद, ठीक है, या शतपथ ब्राह्मण, या फिर आपको याद रखिएगा जो शब्द है बिहार के लिए वो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कीकट। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आंसर भी सही दीजिएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कीकट हो जाएगा। ठीक है, कीकट हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कीकट हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग 70वीं प्रशासनिक सेवा में बैठे हैं और जिनका जो है 80+ मार्क्स आ रहा है, 80-85 प्लस में कन्फर्म अगर रिजल्ट आ गया, लेकिन संभावना थोड़ा सा कम बनते जा रही है, चूंकि छात्र बहुत ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं, होना भी स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अभी मेंस की चर्चा इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं अपने बैच में, चूँकि अगर मैं मेंस की चर्चा करता हूं तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत गड़बड़ बात हो जाएगा जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग का तो पढ़ाना है, ठीक है, तो मेंस का जो है बैच हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है। अगर 12,000 स्टूडेंट्स का फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा तो रिजल्ट प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से उसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उस लायक थे, अधिकारी बनने लायक थे, और वो इस गलत होने के कारण जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक भी बच्चा अगर गलत होने के कारण रिजेक्ट होता है तो वो हम सब के लिए जो है वो अपमानजनक है। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं करवाऊंगा मेंस का, परेशान नहीं होना है। फिलहाल पूरा कंफर्म हो जाए कि बीपीएससी एकदम अब रद्द नहीं करेगा एग्ज़ाम, तब जा करके, चूँकि अगर अभी कराता हूं तो मुझे खुद गलानी हो रही है कि मैं बैच स्टार्ट करूंगा, तो मुझे खुद, चूँकि बहुत सारे छात्र अनशन पे हैं और लगभग 8-10 दिन से अनशन पे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है पटना में, तो मेंस के लिए बहुत लोग बोल रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मेंस का बैच स्टार्ट नहीं करूंगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तत्काल जो भी वीडियो है पुराने GS1 GS2 ये सब देखिए, बाकी जो नया जो वीडियो होगा वो आपका कन्फर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है और मेंस का डेट आ जाएगा, तब जा कर के हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप
जो भी टीआरई वाले हैं वो सब अपना वीडियो देखें, और जो हमारे पुराने वीडियो हैं जो 67वीं में हमने पढ़ाया था, GS1 GS2 69वीं में पढ़ाया था, तो वो सब वीडियो है, तो वो आपको हम रिकॉर्डेड सेशन आपको दे सकते हैं फिलहाल। चलिए, तो यहाँ पे है ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बिहार के लिए जो है कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, आप लोग अच्छे से बनाइए, ये सब सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, तभी आप लोग का जो है लगेगा कि हम आपको कुछ पढ़ाए या आपको लगेगा कि हम पढ़ें, ठीक है। अगर ये सभी क्वेश्चन मुझे बताना ही पड़ेगा तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, नवपाषाण कालीन जो स्थल था श्वेतपुर के बारे में हमने बताया था, श्वेतपुर जो कि चेचर, ठीक है, चेचर, और जिसको कि हम लोग वैशाली के तहत रखे थे, किस जिला में स्थित है, चलिए हमने बता ही दिया है, नवपाषाण कालीन स्थल था श्वेतपुर, किस जिले में स्थित है, बताइए किस जिला में स्थित है, 23 बताइए। बिल्कुल, चेचर जो था उसी को जो है श्वेतपुर के नाम से जाना गया, जो कि वैशाली, चिरांद जो कि सारण था, और चेचर जो था वो वैशाली था, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी नवपाषाण कालीन। देखिए, और आपको मध्यपाषाण में मुंगेर में मिला था, मौफर, मध्यपाषाण, मौफर, मुंगेर बताए थे, तो कुछ क्वेश्चंस एकदम दिमाग में एकदम, और वही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए उसी टाइप से, ठीक है। निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आपके बीपीएससी के एग्जाम में फिर से क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो चाहे अन्य एग्जाम हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो श्वेतपुर था वो आपका चेचर जो वैशाली है वही जगह है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए, अब ये तो एकदम कंफर्म, मैं कई बार चर्चा की, जल्दी से बताइए, आंसर तेजी से बताते रहिए आप लोग, जो भी लोग हैं, जो भी जुड़े हैं, सब लोग तेजी से आंसर बताते रहिए। इसका आंसर क्या होगा, 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं, 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तेजी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तीन जो थे महाजनपद हुआ करते थे, कौन कौन हमने बताया था आपका, बताइए कौन कौन, अंग एक होता है, एक दूसरा मगध और तीसरा बज्जी, ठीक है, वैशाली जिसको बोलते हैं, लक्षवी जहाँ के लोग कहा जाता था। तो ये आपका कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित थे, तो 3 महाजनपद, जिसमें कि 16 महाजनपद है, उसमें 2 ही गणतंत्रात्मक था, बाकी सब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, अभी जो एनिशिएंट का है पहले मैं वो करवाऊंगा, फिर मॉडर्न का भी करवाऊंगा, चूंकि हमने पहले भी आपके कंटेंट में वीडियो डाल रखा है बिहार स्पेशल के, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बाकी अभी आपका मॉडर्न, जैसे अभी एनिशिएंट में हम लोग मौर्य काल तक पहुंच चुके थे, तो एनिशिएंट का मौर्य है, फिर गुप्तोत्तर काल है वो करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपका मिडेवल का है, फिर आधुनिक में आऊँगा, ठीक है। तो वो अभी 2-3 क्लास और चलेगा अच्छे से, बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, ऐसे ये सब आपको बेसिक है, तो इसीलिए मैं अभी टेस्ट में आपको करवा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं ये सब। सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है, चलिए, तो अभी तुरंत हमने बताया बिहार के बारे में जो वेद है वो 2 ही आपको अगर प्राचीन ग्रंथ है, एक तो आपका शतपथ ब्राह्मण, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा कहीं पे ये चर्चा ही नहीं किया गया है। तो बिहार का कोई भी महाजनपद हो या बिहार के बारे में हो, तो वो आप ऑप्शन में से खोजिएगा। सबसे पहले ये 2 किधर दिख रहा है, एक शतपथ ब्राह्मण, एक अथर्ववेद, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण दिखेगा तो अथर्ववेद नहीं दिखेगा, अथर्ववेद दिखेगा शतपथ ब्राह्मण नहीं दिखेगा, तो यहाँ आपका दिख गया, कौन सा दिख गया, ठीक है। सर्वप्रथम की अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ होगा, चलिए आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है अथर्ववेद, कहाँ पे, जो कि जादू टोना टोटका संबंधित वेद है, जादू टोना टोटका संबंधित वेद कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। और इसमें जो प्राकृतिक उपचार है उससे भी संबंधित है, आयुर्वेद के बारे में भी चर्चा इसमें किया गया है। तो अथर्ववेद बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, याद रखना है आपको। सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख उसी में किया गया है। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत है, बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बने, अंग महाजनपद की प्रारंभिक, अब देखिए प्रारंभिक राजधानी पूछी। ऐसे तो हमने आपको बताया था कि अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज करा देगा आपको, अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी पूछ दिया, ये सामान्य राजधानी नहीं,
ठीक है, प्रारंभिक सीधे रहे तो उसका आंसर कुछ और होगा, अगर प्रारंभिक रहे तो हमने उस दिन चर्चा किया था कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब है, चंपा नहीं होगा। प्रारंभिक राजधानी अगर पूछे तो मालिनी होगा, प्रारंभिक पूछे तो क्या हो जाएगा, मालिनी, उसके बाद चंपा बना था, ये चर्चा भी हमने किया था उस दिन। तो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करा के बीपीएससी गलत करवा लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी, चलिए ये तो जस्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है क्लास का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। कपिलवस्तु, कुंडग्राम, चंपा, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, तो इससे बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है कुंडग्राम, वैशाली। कहाँ है, बिहार में ही है, कुंडग्राम वैशाली में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। 540 ईस्वी पूर्व में जो हमने बताया था आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु कब हुआ था इनका, ठीक है। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी। निर्वाण है एक विधि है जैन धर्म में, जब आत्मा का जो है कहते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना निर्वाण कहलाता है जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी को जो है निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है पावापुरी में। जैनी जल मंदिर भी है वहाँ पे, पावापुरी गए होंगे कभी, राजगीर की तरफ ही है पावापुरी, वहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैनी जल मंदिर भी है आज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, 50 क्वेश्चन आपको हमने भेजा भी था और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते तो आप लोग उसको बना के आंसर की जरूर मिलाते होंगे, ठीक है। अभी हमने आपको 2-3 चैप्टर रीजनिंग का भेजा है, अभी जस्ट कल से जो है कल आपका रीजनिंग का करवाएंगे, क्योंकि अभी जो 8-10 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है उसमें रीजनिंग का ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी बीपीएससी जितने भी एग्जाम ले रहा है उसमें मैथ की जगह रीजनिंग पूछ देता है, ठीक है। तो रीजनिंग में 5-6 चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, दूसरा ब्लड रिलेशन है, तीसरा डायरेक्शन है, चौथा नंबर सीरीज है, ठीक है, और एक डायग्राम में फिगर काउंट वाला। तो ये 1 to 5 के लिए भी हो जाएगा और आप लोग के लिए भी हो जाएगा। बाद बाकी मैथ के भी सारे वीडियो आपके कंटेंट में ऑलरेडी डाल दिए गए। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए। कोर्स कंप्लीट हो ही रखा है, फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं, तो जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको दे दिया जाएगा और जो नया सेशन में लूँगा वो भी आप लाइव देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारा कुछ है व्यवस्था, ठीक है। टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो केवल आप लोग को क्या करना है कि कोर्स को बाय कर लेना, उसी में आपको सारा फैसिलिटी जो पीडीएफ वीडियो और जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवपाषाण काल, देखिए अब फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग एकदम बनाइए तो क्या होगा, एकदम तुरंत, जस्ट अभी चर्चा किए थे हम, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद बिहार में किस जिले में स्थित है। अभी तुरंत चर्चा हुआ था थोड़ा देर पहले, चिरांद और चेचर, ये आपको पूछ ही सकता है प्राचीन इतिहास। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। मध्यपाषाण कालीन स्थल चिरांद बिहार के किस जिला में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब सारण, ठीक है। इसमें भी रो आ रहा है, सारण में भी रो आ रहा है। देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ आपका कुलू याद रखिए कि कैसे हम कंफ्यूज ना हो। चेचर, वैशाली और चिरांद में चौआ से नाम है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक याद रखिएगा, यहाँ भी रो दिख रहा है, चिरांद में भी रो है बीच में, ठीक है। अब देखिए ये हम क्यों बोल रहे हैं कि ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है कि आप रो कर रहे हैं, नहीं। देखिए ये याद करने का एक तरीका है कि आप कोई भी शब्द अगर आप जो कन्फ्यूजन कराने वाला है तो उसके कुछ चीज़ को कुछ अद्भुत तरीके से दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो वो सदा के लिए आपको याद रहेगा। आप अगर कन्फ्यूजन हुआ उस समय तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब आप एग्जाम में बैठते हैं, पढ़ के सब जाता है, बहुत सारा बुक पढ़ के जाइएगा, सब रीडिंग मार के जाते हैं, अच्छे से अच्छे बुक। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास 4 ऑप्शन होता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन सारण और वैशाली में निश्चित हो, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन में आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जहां भी आपको लगता है कि ये एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो कुछ ना कुछ आप जो है क्लू या कुछ ना कुछ रखिए, जिससे कि आप वहां पे आसानी से सोच पाइए कि हमने ये सोचा था कि ये र बीच में है, इसमें भी र है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है गलत नहीं बनाने का। नहीं तो पढ़ते सब है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वहाँ पे आप क्या होगा कि पढ़ के गए, चलिए चिरांद को जो है सारण और वहाँ मार के आगे वैशाली, ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो चूंकि वो उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं,
तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, तो ये सब कीजिए, कुछ चीज को क्लू या आसपास के लोगों से कोरिलेट कीजिए, आसपास के जगह से कोरिलेट कीजिए, अपने दैनिक जीवन के चीजों से कोरिलेट कीजिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कोई भी चीज को। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आप लोग बने, वैदिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? हमने दो ही शब्द बोला आपको, एक तो आपका शतपथ ब्राह्मण और दूसरा अथर्ववेद। तीसरा वेद प्राचीन समय में बिहार के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं, तो आसानी से ज्यादा चिंतन भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आराम से आप आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहे। अब देखिए अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण है, अब देखिए ब्राह्मण ही चारों क्या है, ब्राह्मण ही है। तो इस स्थिति में आप कंफ्यूज होने लगते हैं, तो हम एक ही याद रखेंगे, वो है शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण। अब इसको भी को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण दो ही याद करवाया था, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। तीसरा तो हमने चर्चा ही नहीं किया कहीं भी। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है याद भी हो रहा होगा और समझ में तो आया हुआ है ही, क्योंकि हमने प्राचीन बिहार के इतिहास को तो पढ़ा ही दिया है। चलिए अब देखिए ये भी आपको याद होगा। चलिए बताइए वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए तेजी से। वज्जी, वैशाली, बार बार हमने चर्चा किया, लिच्छवी यहाँ के जो है लोगों को कहा जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी लोग नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से जुड़े, और जो लोग जुड़ गए हैं आसपास, जो भी टीआरई या टीचर बनना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं बन पाए, मैक्सिमम लोग तो जो जुड़े बन ही गए हैं, जो लोग नहीं बन पाए निश्चित रूप से जुड़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि जो तरीका है, कम से कम तरीका आप जान लीजिएगा, तो सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा तो आपका इजीली निकल जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से तैयारी करना है। और एक एक दो दो नंबर से कई लोग चुक जाते हैं, ठीक है, तो वही एक दो ना, देखिए हम लोग आपको ये नहीं है कि एकदम जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही आएगा, लेकिन इतना है कि आपको रास्ता बता देते हैं कि आपको चलने में कोई कठिनाई वहां पे नहीं होती, आप इजीली सोच पा लेते हैं। अगर दो दो चार चार नंबर भी अगर हम बढ़ा दिए आपका, तो उसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन उसको एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाना ये सबसे नहीं हो पाता है। जो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच गया वो सफल हो जाते हैं। वज्जी के बारे में और भी चीज हमने बताया था, ये गणतंत्र व्यवस्था थी वज्जी में, ठीक है। 16 महाजनपद थे, उसमें 2 गणतंत्रात्मक था, बाद बाकी जितने भी थे वज्जी और मल, बाद बाकी जितने भी थे वो आपके राजतंत्रात्मक थे। तो वज्जी प्रथम दुनिया का गणतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू करने वाला महाजनपद है वज्जी, जो कि वैशाली है वर्तमान का। तो वैशाली यानी वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी चर्चा हमने किया था। मगध का जो जब बिंबिसार का हर्यक वंश पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि वज्जी महाजनपद को मिलाया था किसने? तो अजातशत्रु, जिसने अपने बराकर जो उसका महामंत्री रहता है, उसके कूटनीति के बदौलत महाशीलकंटक और रथ मसूल नामक वर्जित हथियार का प्रयोग करके यहाँ पर जो है किसको, वज्जी को अपने में मिला लेता है। तो वह व्यक्ति कौन होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, कौन होगा? तो अजातशत्रु, जिसको कि पितृहंता वंश का भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी और फिर उदयीन जो इसका पुत्र है उसने इसकी हत्या कर दी। तो अजातशत्रु के समय ही प्रथम बहुसंगति आपके कहां पे हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। प्रथम बहुसंगति अजातशत्रु के समय में ही 483 ईस्वी में राजगीर में हुआ था, ठीक है। राजा महाराजा आजा, ठीक है, राजगीर, महाकश्यप, अजातशत्रु, 483 ईस्वी पूर्व में, जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसी वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजातशत्रु। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं। बहुत आप लोग जब आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने पढ़ा, आपने समझा है, तभी आप आंसर दे रहे हैं। बाकी पीडीएफ भी है, कई लोग जो है चालाकी से पीडीएफ लेके बैठे होंगे आंसर, तो उसमें हमने दे ही दिया है।
तो जो भी है चालाकी नहीं कीजिए, ये चालाकी आपको भारी पड़ जाएगा। बाकी जो लोग ईमानदार हैं केवल क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर नहीं देखिएगा आप, जो हमने पीडीएफ दिया है उसके आंसर को आप बिल्कुल नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए, बिंबिसार का अन्न किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो थ्योरी पार्ट है उसी में किया हुआ है। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? तो उसमें आप देखिएगा प्रथम में ही लिखा हुआ था, श्रेणिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो श्रेणिक भी बिंबिसार को कहा जाता था। क्या नाम था? तो श्रेणिक भी अन्य नाम था बिंबिसार का, ठीक है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और विवाह संबंध की नीति इसका सबसे शुरुआती ये माने जाते हैं। विवाह संबंध की नीति अपनाते हैं, लगभग 500 शादियां की थी, ठीक है। शुरुआती दौर में गिरिब्रज इसकी राजधानी हुआ करती है मगध की, आगे चल के राजगृह बनता है, फिर बहुत बाद जाके पाटलिपुत्र उदयन के समय में बनता है। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन हमने किया था कि एक वंश आता है शिशुनाग वंश, और जिसका प्रतापी शासक कालाशोक रहता है। किस शासक में अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था? चलिए इसका जवाब दीजिए। किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और फिर वैशाली से पटना कौन ले गया था? चलिए बिल्कुल सही जवाब है नहीं। इसका देखिए, वैशाली को राजधानी शिशुनाग वंश ने बनाया था और फिर कालाशोक उसको पटना कर दिया था आगे चल के। लेकिन कालाशोक के समय में जो बहुत संगति हुई है वो आपका वैशाली में ही हुआ, ये याद रखना है आपको। द्वितीय बहुत संगति जो 383 ईस्वी पूर्व में होता है वो कालाशोक के समय में ही होता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछा था कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, ठीक है। तो ऐसे तो उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका? नंद वंश हो जाएगा। शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है। लेकिन चूंकि जो भी वंश है, मौर्य है चाहे नंद वंश है, सब उसके बाद के हैं, तो कई लोग का मानना है कि एक से अधिक आंसर जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब क्वेश्चन एग्जाम रद्द हो जाता है, क्या होता है आंसर की बीपीएससी देगा। तो 99.5% है कि शिशुनाग वंश के बाद जो आता है वो आपका नंद वंशी आंसर देगा आयोग, ठीक है। अगर एक से अधिक दे दे तो बहुत सारे लोग का आंसर गलत हो सकता है, बहुत लोग का सही भी हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन भरे होते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो वो सही से क्वेश्चन सेट नहीं या भाषा नहीं देने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। हर एक बार आपको देखने को मिलेगा इस तरह की परेशानी, भाषा में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिस कारण से जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश ने बनाया था। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बहुत संगति 383 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था। कालाशोक के समय में कहाँ पे? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। वैशाली में सभा कमीर इसके अध्यक्ष थे कालाशोक के समय में। तो ये सब बहुत एकदम जो महासंगति हुआ एकदम याद रखिएगा, रट्टा एकदम बार बार पूछेगा, ठीक है। चलिए, वेनावर वंश किस शासक के दरबार के कवि विद्यापति थे जिनकी रचना कीर्ति पताका कीर्तिलता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। विद्यापति, ठीक है, जो कौन से वंश के शासक हैं? वेनवार वंश के शासक हैं शिव सिंह। उनका क्या नाम रहता है? शिव सिंह। जिसमें महाकवि विद्यापति रहते हैं जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। शिव नचारी भी उन्होंने लिखा है, शिव पार्वती का विवाह का भी गीत लिखा है उन्होंने, ठीक है। और कीर्ति पताका कीर्तिलता इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। इसीलिए ये चूंकि मिथिला के क्षेत्र के हैं, बिहार के हैं, महाकवि हैं विद्यापति, तो इसलिए इनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर आप लोग देख के जाइए। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेनवार वंश के शासक कौन थे जिसके दरबार में विद्यापति रहते थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव सिंह। क्या हो जाएगा? ए। ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आप एकदम रट के रखिए, एकदम रट के रखिए। अब देखिए, डेनिश जो आए, डेनो ने बिहार में अपनी कारखाना, डेनिश जो होते हैं, कहां और कब खोली? ठीक है, डेनिश जो आए उन्होंने अपनी कारखाना कब और कहां खोला था? तो उन्होंने अपनी कारखाना, याद रखिएगा, पटना सिटी में 1774
पटना सिटी में 1774 ईस्वी में खोला था। पटना सिटी में कहाँ खोला था? तो पटना सिटी में 1774 ईस्वी में। ठीक है, इस बार हरिमंदिर साहिब पटना कहाँ पे स्थित है ये पूछ दिया क्वेश्चन, और बहुत विवादित क्वेश्चन पूछ दिया है उसने, आयोग शक के दायरे में आ गया है। ठीक है, चूँकि किसी कोचिंग वाले के सेट में ये क्वेश्चन मिला है ऑप्शन सहित, तो कहीं ना कहीं अब देखिए क्या होता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चंस है ये सब भारत छोड़ो आंदोलन का है, आगे हम अभी फिर से पढ़ाएंगे। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, बाकी लोग जिनको नहीं पता है तो घबराए नहीं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का अभी हमने पढ़ाया नहीं है अभी इस न्यू सेशन में। ठीक है, तो अभी इस वीक में आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पहुँचेंगे, अच्छे से करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, अगर जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 शहीद हुए थे? 7 स्टैचू आज भी विधानसभा में है। तो वो किसके कहने पे? तो उनका नाम था डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। क्या नाम था? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर के ही कहने पे वहां पे छात्रों पे गोलियां चलाई गई थी। तो आज की भी सरकार कुछ कम नहीं है उससे। ठीक है, उस समय अंग्रेज थे तो कुछ ज़्यादा ही लोग विरोध करते थे। अभी चूंकि हमारे राज्य के ही मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के ही नेता हैं, आज 4 दिन 5 दिन से छात्र अनशन पे हैं, लेकिन कोई उनसे जो सरकार के आदमी हैं वार्तालाप करने नहीं पहुंच रहे हैं ठीक से। जो विरोधी दल है वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। जब बच्चे बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है। टीचर भी इतने वहाँ पे, जितने भी बीपीएससी के बिहार के जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, फैकल्टीज हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, तो वो लोग जा रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है। अगर मैं रहता पटना में तो मैं भी जाता, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, तो चूँकि जॉब में से जाके छुट्टी लेके जाना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इस तरीके का आंदोलन में विद्यार्थियों को शरीक होना चाहिए। ठीक है, ये हक की लड़ाई होती है। अगर कोई एक भी बच्चा, गरीब का बच्चा अगर रह जाता है अधिकारी बनने से और सरकार के नीति के कारण, तो कहीं ना कहीं वो पूरे राज्य के लिए या हम लोग के लिए शर्म की बात होती है। ठीक है, मौका कम से कम मिलना चाहिए अच्छे लोगों को जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बरसों से लगे हुए हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहा है बच्चा, वो वहाँ मेंस लिखने पहुँचेगा, आपके अच्छे बच्चे वहीं छट जाएंगे। तो सबका एक लेवल होता है, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। छात्रों को बरगला रहे हैं, यूपीएससी पैटर्न पे पूछेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जब आप पूछते हैं तो ग्रुप डी उसमें भी फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। कई सारे आंसर, 5-6 क्वेश्चन का तो ऐसा है कि वो आयोग ही डिसाइड करेगा उसका आंसर क्या होगा। वो ना ही नेट पे मिल रहा है, ना ही एनसीईआरटी बुक में सही से एक्सप्लेनेशन है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन अब आयोग निर्धारित करेगा कि उसका आंसर वो क्या देता है। तो इस तरह का भी बात है। अगर रद्द नहीं होता है तो फिर जब आंसर किया आएगा तो फिर वहाँ पे भी हो हंगामा शुरू हो जाएगा। तो ये विवादित में ही रहेगा ये एग्जाम अभी फिलहाल। लीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोग तक जा रही है?